श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद के तीसरे श्लोक में कहा गया कि भागवत निगम माने वेद, वेद रूपी वृक्ष के ऊपर लगा हुआ पका हुआ फल है। बोले कैसा फल है महाराज? बहुत रसीला फल है, बहुत मीठा है, मधुरादि मधुरादि मधुर है, रसी रस है, इसमें कुछ भी त्याज्य नहीं है। संसार में ऐसा कोई फल नहीं है जिसमें सब कुछ ही पाने योग्य हो, कुछ तो त्याज्य होता है उसमें। आम का फल पाओगे तो गुठली त्यागनी पड़ेगी, छिलका त्यागना पड़ेगा, परंतु ये तो ऐसा सुंदर फल है कि इसमें कुछ भी त्याज्य नहीं है, सब कुछ ग्रहण करने योग्य है, पीने योग्य है। इसलिए कहा पिबत भागवतम रसमालयम, अरे रसिको भावुको इस भागवत रस का पान करो। बोली भागवत भगवान की, इस भागवत रस को पियो। बोले कब तक पिए महाराज? बोले जब तक घट में प्राण है। मुँह रहो रसिका भूमि भागो, मुँह बार बार पीने की बात वही है भैया। इसलिए हो सके तो कथा को बार बार पियो। कभी भी आपके मन में ऐसा भावना आए कि हमने बहुत सुनी है कथा, कई लोग कह देते हैं ना, अनायास कह देते हैं। आपको कोई मिल गया और आपने गलती से कह दिया भैया हमारे गांव में कथा चली है, चलो आप भी चलिए। तो कई लोगों को ऐसा मद होता है, ऐसा मान होता है, अरे हमने बहुत सुनी है कथा, वो मुंह पर ही बोल देते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। जिसने एक बार भी ऐसा कह दिया उसने कभी भी कथा सुनी ही नहीं। गोस्वामी जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं। रामचरित जे सुनत अघानी, रामचरित जे सुनत अघानी, रामचरित जे सुनत अघानी, रामचरित सुनत अघानी, रस विशेष जाना तिनका, रस विशेष जाना तिनका, रस विशेष जाना तिनका, सुनत अघाही रस विशेष जाना तिन नहीं। ये कौन कहते हैं? तुलसी बाबा कह रहे हैं रामचरितमानस में। बोले जो राम जी के चरित्रों को सुनते 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 थक गया, या मन से ऐसी आवाज आ गई कि कितनी सुने, कितनी तो सुन ली, सारा जीवन हो गया कथा सुनते सुनते, कितनी सुने, समझ लो उसने कथा सुनी ही नहीं। जिसने ऐसी बात कर दी, अगर उसने कथा सुनी होती तो जैसे ही कोई कथा की बात करता तो पिघल जाता। हाँ भैया कथा लगी है, हम भी चले। कथा में तो अद्भुत आनंद है, कथा में तो रस ही रस है। बोलो जय श्री कृष्ण। इसमें अघाने वाली तो बात ही नहीं होनी चाहिए। अरे महादेव हनुमंत लाल आज भी कथा सुनते हैं, आज भी। कहाँ कहते हैं कि दुनिया में अगर 10 करोड़ कथाएं भी लगी हो ना, तो हनुमान जी 10 करोड़ रूप में भागवत की कथा को सुनते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की जय। प्रेम कथा से हो जाता है। तो मैं आपसे निवेदन करूं, समझ लेना कि भगवान की हमारे ऊपर पूर्ण कृपा है। जब कथा से इतना प्रेम, ऐसी उत्कट इच्छा उसकी कथा में बैठने की हो जाती है, सब काम छोड़ करके मात्र कथा सुनने का मन जब होने लगेगा, तब समझ लेना कि अब कृपा हो रही है। एक बात बताएं आपको, सूत्र में कथाएं आपने बहुत सुनी है, कुछ नहीं करना, कम से कम हमारी कथा से आपको इतना सा सीख लेना है। इतनी सी शिक्षा हम आपको देंगे कि आप जब सुबह शाम भगवान के सामने थोड़ी देर के लिए, जितना भी समय आपको मिलता है, बैठते हैं ना, तो भगवान के सामने 2 चौपाइयां जरूर बोला करो। बोलो जय श्री कृष्ण। 2 चौपाई अवश्य में बोलना।
भगवान कृपा करेंगे। कौन सी चौपाइयां? सीताराम चरण रति सोई, सीताराम हे मेरे राम, मेरी रति है तीनों आपके चरणों में पड़े, आपके चरणों में प्रेम है। तो यही सिखाता है आपको हमारा धर्म क्या। मनुष्य का परम धर्म है कि भगवान सामने भगवान को उपासना